प्रिय साथियों, आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या का भाग 28 का चिंतन कर रहे हैं और इसमें हम सुंदरकांड के दोहा या चौपाई संख्या 55 और 56 की व्याख्या करेंगे, जो पूर्णतः मानवीय मूल्यों पर आधारित व्याख्या है, जिसको हम यदि अपने अंदर मानवीय मूल्यों के तरीके से या किसी मानवीय मनोवैज्ञानिक तरीके से ढूंढेंगे तो हमारा उद्धार जल्दी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सुंदरकांड बहुत बार पढ़ लिया, मेरा कोई भला नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि आपने सुंदरकांड के अर्थ को समझकर अपने आप में वो बदलाव नहीं लाए जो सुंदरकांड पढ़ने के बाद आप में आने चाहिए, और वो तब संभव है जब आप सुंदरकांड को मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हो। इसलिए सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या को सुनने का महत्व है। और आज हम विशेष रूप से मानवीय मूल्यों को, जो अदम्य साहस हैं, जिन्हें लोग कमजोरी समझते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। बाबा तुलसीदास जी ने उन्हीं की महानता को दर्शाने का यहाँ चरित्र चित्रण किया है। यहाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है, एक अपिसप सुग्रीव समाना, इन समकोट गणई को नाना, राम कृपा अतुलित बलते नहीं, तरण समान त्रिलोक ही गणी। यहाँ जो रावण के दूत लौटकर आकर रावण को श्री राम की सेना की जो आकलन है वो बता रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने ताकत का, शक्ति का आकलन समझाया कि वहाँ जो द्विविद है, मयंद है, नल है, नील है, अंगद है, गद है, विकटासी है, ददमुख है, केहर है, जामवंत है, ये सब अनुपम बलों की खान है, इनको छोटा मत आंकना। तो इनकी शक्ति का आकलन उन्होंने इन्हें सबसे पहले कहा कि ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, क्योंकि सुग्रीव के बल को रावण जानता था। और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों वानर हैं, मैं जिनकी गिनती नहीं कर सकता। और श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है, और वे तीनों लोगों को एक तृण मीन्स तिनके के समान समझते हैं, अर्थात तो तुच्छ समझते हैं। तो आप उनकी शक्ति को समझ लीजिए। यह उनके दूत ने आकर उनको समझाने का प्रयास किया। तो हम जब भी कोई काम करें, जब भी कोई हमारा प्रतिद्वंदी हो या हम जिसको हम प्रतिस्पर्धा में हराना चाहते हैं, उसकी शक्ति का आकलन करना बहुत आवश्यक है, जिसको रावण ठीक से नहीं कर रहा है। दूसरे बल की कहानी की बात करते हैं, संख्या और सामर्थ्य का आकलन। तो उसके रावण के दूतों ने आकर क्या बताया, असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूथप बंदर। वो एक दो नहीं है, उनकी संख्या और सामर्थ्य का आकलन भी हम करके आए हैं। उनको भी आप समझिए कि हे दशग्रीव, हे दशानन, मैंने कानों से सुना है कि वो 18 पद्म तो अकेले वानर ही हैं, तो उसमें भालू कितने होंगे और अन्य जानवर कितने होंगे। उनकी सेना में कोई ऐसा वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। तो उन्होंने किन किन का आकलन किया, सबसे पहले शक्ति का, फिर संख्या का, फिर सामर्थ्य का। तो आप देखिएगा कि हम इन सामर्थ्यों की, इन शक्तियों की, इन संख्याओं का या इन मनोवैज्ञानिक गुणों का आकलन कितना करते हैं। तीसरा आकलन देखिए, जिसका कोई नहीं करता और जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में, वह है साहस का आकलन, उमंग का आकलन, उत्साह का आकलन। कि जिस आदमी में साहस है, जिसमें उमंग है, उसको कोई हरा नहीं सकता, चाहे उसके पास साधनों की उपलब्धता की कमी भले हो जाए, लेकिन यदि साहस है, उमंग है, उत्साह है, तो वह हार नहीं सकता। अंग्रेजों ने पहली बार में जब विश्व स्तर पर युद्ध हारे तो उन्होंने यही गलती की थी। उनको लगता था कि हमारे पास तो बहुत सेनाएं हैं, बहुत हथियार हैं, लेकिन जब वो उन कॉलोनीज में घुसे जो केवल डंडों के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर रहे थे, उन सब ने उनको हरा दिया। तो हमें साहस, उमंग और उत्साह का आकलन करना चाहिए, जो हम जीवन में बार बार गलती करते हैं। यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, परम क्रोध मीजई सब हाथा, आयुष पैन देहे रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पूरा ही न भर कुधर विशाला। वो सबके सब अत्यंत क्रोध से
अर्थात उनमें उत्साह इतना भर गया कि उनमें इतना जोश आ रहा है कि वो मिनट में लंका को तहस नहस करना चाहते हैं, पर रघुनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी है। आप देखिए उनकी शक्ति का, संगठन का एक एक का आकलन यहाँ आपको समझ में आएगा। हम मछलियों और समुद्र सांपों को सबको सोख लेंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि आप हमें रोकिए मत, समुद्र से रास्ता मत मांगिए, हम सबको सोखते हुए, मारते हुए, खाते हुए पार आ जाएंगे, और नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उनको पाट कर भर देंगे, तो हमें उनकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और लिखा, मर्द गर्द मिलवई 10 शीसा, ऐसे ही वचन करें सब कीसा, गर्जई तरजई सहस असंका, मानहु ग्रसन चहत है ही लंका। तो और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं और सबके सब निडर हैं, उनमें कोई डर नहीं है। तो अभय का जो विचार है वह यहाँ बार बार दर्शाया गया है। इस प्रकार गरजते हैं, डपटते हैं, मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। तो आप उनके उत्साह का, उमंग का, जोश का, साहस का आकलन भी करिए जब भी आप इन चीजों को करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस सब के अलावा एक आकलन और कीजिए, संगठन की शक्ति का प्रदर्शन, कि वो बार बार ये महसूस करा रहे हैं कि हम सब एक हैं। जब तक हमें प्रभु श्री राम से आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो हम समुद्र और लंका को जब चाहें जब तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तभी जब हमें आदेश मिलेगा। तो यहाँ एक बात और समझ में आई जो दोहे के रूप में लिखा है कि सहज सूर्य कपि भालु सब पुन सर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम। हमने उनकी क्षमताओं का, हमने उनकी दक्षताओं का, हमने कुशलताओं का आकलन किया है। वहाँ ऐसा कोई वानर नहीं है, सब वानर भालू सहज हैं, सूरवीर हैं, फिर भी उनके सर पर सर्वेश्वर प्रभु श्री राम हैं। हे रावण, वो संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तो आपको जब भी कभी अपनी आकलन की बात आती हो तो इन सब चीज़ों का आकलन करना चाहिए, साहस का, उमंग का, शक्ति का, संगठन का, बल का, संख्या का, क्षमताओं का, दक्षताओं का, कुशलताओं का, इन सब का आकलन जीवन में करना बहुत आवश्यक है। हम गलती जीवन में बहुत बार करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को नहीं आंकते। इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व का मतलब ही यह है कि आप अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को बढ़ाइए। जितना आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लेंगे उतना आपको चीजें स्वयं मिलने लग जाएंगी। आप जिन चीजों को आप खरीदने की बात कर रहे हैं, लोग आपको दान में उपहार स्वरूप दे जाएंगे। इसीलिए इन चीजों को बढ़ाना आवश्यक है। आगे बात और कही है उन्होंने, राम तेज बल बुध विपलाऊ, शेष सहेस सत सकई न गाय, सक सर एक सोत सत सागर, तर्व भ्रातई पूछो नय नागर। सामर्थ्य और विनय का आकलन भी कीजिए। वहां क्या कहा है, श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य, तेज, बल, बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। उनमें क्या क्या चीज है, वो शूरवीर हैं, उनमें सामर्थ्य है, उनमें बल है, उनमें बुद्धि है, उनमें मर्यादाएं हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति ऋण श्री राम ने नीति की रक्षा के लिए आप ही के बाहे से, क्योंकि उन्होंने विभीषण से ही रास्ता पूछा था कि आप बताइए कि हम पहले समुद्र से क्या कहें ताकि हमें रास्ता मिल जाए, और आपके भाई ने कहा कि पहले विनय करो, इसलिए वो विनय कर रहे हैं, जबकि उनकी सामर्थ्य विनय से कहीं अधिक है। तो आपको यहाँ यह भी समझना पड़ेगा कि जिन लोगों की सामर्थ्य है उनमें यदि विनय का गुण और आ जाए तो फिर उनके यश का गुणगान तीनों लोकों में होने से कोई नहीं रोक सकता। अतः हमें सामर्थ्य के साथ विनय का आकलन और विनय का प्रदर्शन करना आवश्यक है। तो यहाँ बार बार हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे एक बात और लिखी जिसका आकलन हमें बार बार करना चाहिए जीवन में,
मानवीय मूल्यों को समझने की कमजोरी ना समझें। जो रावण ने यहाँ इन सब मूल्यों का आकलन ठीक ना करते हुए उनको मजाक में टाल दिया। क्या कहा? तासु बचन सुन सागर पाई, मांगत कृत कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा शीसा, जो अतिमत सहाकृत की सा। जैसे ही आपके भाई के वचन सुनकर समुद्र से राय मांग रहे हैं, उनके मन में समुद्र के प्रति कृपा भरी हुई है, दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसने लगा। सहज वीर कर वचन डड़ाई, सागर संठानी मछलाई, मूड मृषा कर करस बढ़ाई, रिप बल बुद्ध था मैं पाई। कि तुम तो मूर्खों की, अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई मत कर। बस मैंने श्री राम को जो तुम कह रहे हो, जो मेरा शत्रु है, उसकी बल और बुद्धि की थाह मैंने पाली है। क्या कहा? सब सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। कि जिसका सचिव, जिसका सेक्रेटरी विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है? उसको कहीं नहीं जानता, मैंने उसको समझ लिया। तो आप जब मानवीय मूल्यों का या नैतिक मूल्यों का आकलन ठीक से नहीं करते हैं, तो ये आपकी आत्ममुग्धता आपको इन आकलनों को करने से रोकती है और यही आपके अहंकार को बढ़ावा देती है। और सुंदरकांड बार बार इन्हीं आकलनों को आगे बढ़ाकर हमारे जीवन की बुराइयों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए हमें तैयार करता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आगे एक और बात सुनिए, जो यहाँ अवसर का सदुपयोग कैसे किया जाए और गोपनीयता कैसे नष्ट होती है। यहाँ लिखा है, सुरखल वचन दूसरे से बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। कि जो रावण का दूत है, उसको लगा कि यह तो अब आत्ममुग्धता में चला गया, रावण अब सुनेगा नहीं, तो उन्होंने अपने सामने ही जो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी थी उसको निकालकर रावण की ओर बढ़ा दिया और क्या कहा? रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जड़ावहु छाती, व्यस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग पटावन। उन्होंने कहा कि रामानुज, राम के छोटे भाई ने, छोटे अनुज ने, राम के अनुज ने ये चिट्ठी दी है और उसने ये कहा है कि चिट्ठी आप अपने हाथ से देना और रावण इसे स्वयं पढ़े। लेकिन रावण ने क्या कहा? रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर कहा कि तू अब इसे बांचो। तो उसमें जो गोपनीयता की बात थी वो रावण ने स्वयं, आत्ममुग्धता गोपनीयता भी नहीं रखने देती है, उसको अपने ऊपर इतनी आत्ममुग्धता छा गई है, इतना अहंकार छा गया है, इतना अभिमान आ गया है कि वह गोपनीयता को भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसने तत्काल वो चिट्ठी आगे बढ़ा दी। तो हम जल्दबाजी में या अपनी ही मूर्खता के कारण, अपनी ही आत्ममुग्धता के कारण, अपने ही हम अभिमान के कारण अपनी गोपनीयताओं को स्वयं जग जाहिर करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमें यह चीजें यहाँ बार बार सुंदरकांड समझाने का प्रयास कर रहा है। आगे क्या लिखा? उन्होंने सीधा कहा, बात ही मान रिझाई सठ, जान घालस कुल खीस, राम विरोध न उबरस, शरण विष्णु अज ईस। कि उन्होंने कहा कि इसमें चिट्ठी में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों को, मन को रिझाकर अर्थात आत्ममुग्धता से अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। बात मना मत बर्बाद, मन की बातों में आकर अपने कुल को बर्बाद मत करो, अर्थात आत्ममुग्धता से बाहर निकलो। और जो आत्ममुग्धता से बाहर निकलता है उसके विचारों में ही फैलाव आता है, उसका ही दृष्टि बड़ी होती है, उसके विचारों में विशालता आती है, उसके विचारों में खुलापन आता है, वही नई नई विचारों को स्वागत करता है और उन्हें स्वीकारता है। यहाँ रावण नहीं कर रहा है। श्री राम जी का विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा, क्योंकि रावण के गुरुजी हैं शिव, तो उन्होंने उनको सीधा यह लिखा।
अर्थात यहाँ यह बात समझाने की हमें कोशिश की जा रही है कि हम जब अधर्म करेंगे तो अधर्म में कोई साथ नहीं देता। तो हमें कर्म करने से पहले अपने आप को ध्यान कर लेना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ या अधर्म का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अधर्म में कोई साथ नहीं देता। और इसी दोहे के दूसरे हिस्से में क्या लिखा है वह सुनिए कि तजमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भ्रंग होय कि राम सनानल खलकुल सहित पतंग। उन्होंने यह भी लिख दिया, या तो तू अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु की शरण में आ जा। देखिए चिट्ठी में कितनी गहन बात लिखी थी, लेकिन उसने अपने ही मंत्री को दे दी तो अपने ही लोगों का मनोबल उसने वहां तोड़ने की कोशिश की है। अथवा श्री राम जी के बाणों की अग्नि में परिवार सहित पतंगा की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। अब तेरी मर्जी है, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है वह तुम करो। होय कि राम सरानल खलकुत सहित पतंग। तो अहंकार स्वयं और कुल दोनों को भी नष्ट करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में आत्ममुग्धता को, अहंकार को, मूर्खता को बहुत जगह नहीं देनी चाहिए। स्वच्छंदता आदमी को खा जाती है। स्वतंत्रता तक हम ठीक हैं, जीवन में स्वतंत्रता, जीवन में स्वाभिमान होना जरूरी है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। और यहाँ हमें रामचरितमानस बार बार यही समझाता है, लेकिन हम कितना समझकर अपने आप में बदलाव लाते हैं यह उस पर निर्भर करता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में मनोवैज्ञानिक जितनी भी हमारी कमियां हैं, जिनसे व्यक्ति, समाज और देश नष्ट भ्रष्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं, उन सब की समस्याओं को कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे बचा जाए, उनसे कैसे निकला जाए, उन सब के तीनों के उत्तर दिए हैं। अब हम उन्हें पढ़कर समझते हैं या एक इसे धार्मिक ग्रंथ समझकर पढ़कर और कहते हैं कि सब कुछ भगवान करेगा। तो हमें यहाँ यह बात समझ लेनी है कि जो हमारे साहित्य में लिखा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, और अपनी मदद तब होगी जब हमारे विचारों में, हमारी मनोवैज्ञानिक भावों में बदलाव आएगा। इसलिए सुंदरकांड पढ़ने का मजा ही तब है जब हम सुंदरकांड को पढ़कर अपनी कमियों को ढूंढकर उनको दूर कर अपने जीवन को सुगम, सौम्य, सुलभ, संतुष्टि से भरा, आनंदमय, प्रसन्नता पूर्वक जीने के लायक बना है। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह व्याख्या उन सब लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज इस ग्रंथ के इस महत्व को नहीं जानते हैं। जिस दिन आपने इन महत्व को समझ लिया, फिर आप अंधविश्वासों से, रूढ़िवादी विचारों से, रूढ़िवादिताओं से, इस धार्मिक अंधविश्वास के बंधनों से स्वयं मुक्त होकर एक उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक, सकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे।